हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू द इंग्लिश की पाठशाला। आप सबका स्वागत है और आज की क्लास भी हम लोग उसी को समर्पित करते हैं जी वोकैबलरी। लेकिन फिर से कुछ गुरु ज्ञान। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे होंगे। कुछ गुरु ज्ञान और देना चाहूंगा। हमारे दैनिक जीवन में आप ये जरूर आकलन करें कि हमारा हिंदी के साथ जितना जुड़ाव है उसका कितना प्रतिशत इंग्लिश के साथ जुड़ाव है। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हिंदी का कैसे जुड़ाव है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद घर वालों से बातचीत करते हैं, शायद हम कभी कभी गाने भी सुनते हैं, फिर हम ऑफिस जाते हैं, कॉलीग से बात करते हैं, जो लोग स्कूल या कॉलेज में जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और हम टेलीविज़न देखते हैं, हिंदी फिल्म्स देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ से हिंदी का हमारा जुड़ाव है। अब इंग्लिश के साथ कंपैरिजन कीजिए, कहाँ कहाँ से जुड़ाव है। कहीं वो जुड़ाव तो नहीं है स्कूल वाला कि ताते आता वहाँ पे इंग्लिश में ये आएगा, थाते आता वहाँ पे ये आएगा। क्या सिर्फ इतना सा जुड़ाव तो नहीं है? तो ऐसे किस तरीके से आप अपना जुड़ाव बढ़ा सकते हैं? जो पहला जुड़ाव प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, एक बार फिर से आपको मैं मार्गदर्शित कर रहा हूं। सुनिए, आज के जमाने में सबके घर पे टेलीविजन है और हम फिल्म्स भी देखते हैं, सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगे कि आजकल की जो फिल्म्स हैं वो प्योर हिंदी में नहीं है। हिंदी के बीच में 30-40% इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस बहुत कॉमन हैं और हम क्या करते हैं, स्टूपिड की तरह उस फिल्म को देखते रहते हैं। आज के बाद थोड़े से आपको एक्टिव लर्नर बनना है। हिंदी फिल्म्स के बीच में जब भी कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स आपको सुनाई पड़े, उन इंग्लिश के वर्ड्स को सुनते ही तेज आवाज में वापस रिपीट करना है। ये इंस्ट्रक्शन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो निर्देश दे रहा हूं इससे आपको 3-4 दिन में ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल में बदलाव नजर आने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, किसी एक्ट्रेस ने कहा स्टे आउट ऑफ माई मैटर, उसी समय उसको ग्रैब कीजिए, क्विकली पिक कीजिए और तेज आवाज में आप अपनी जबान से कम 7-8 बार बोल डालिए। और कोई भी सेंटेंसेस एक्ट्रेस बोलता है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, आप भी उसको सुनिए और बोलिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। और घर में अगर कोई आसपास हो तो उनको बोल दीजिए, अपने पापा या मम्मी को, ममा आई एम ग्रेटफुल टू यू। पड़ोसी हो तो उसको भी ऐसी एन कैन प्रकारन ये सारे शब्द, ये वाक्य आपको अपनी जबान पे लाना पड़ेगा। हमें कई बार लोग अप्रिशिएट करते हैं कि सर ये लोग अच्छे बोलते हैं, वो अच्छे बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि इनके बोलने से आप में सुधार नहीं आएगा। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। और टेलीविजन के अंदर जो वर्ड्स रिपीट करना, वो यहां पर भी यही सिस्टम है कि हम बोलते हैं, आपको उन शब्दों को सिर्फ सुनना नहीं, उन वाक्यों को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको सुनते ही आप भी अपने माइंड से, टंग से हर वाक्य को बोलें। अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैबुलरी, और उसमें भी एक ही सेगमेंट उठा रखा हमने। अभी जो सीरीज चल रही है वो है वर्ड फैमिली, एक ही वर्ड से बने हुए शब्द, ताकि आप आसानी से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकें। आपके लिए मैंने प्रिंट आउट निकाला है, थोड़ा छोटे में, समझने में छोटा है, लेकिन मैं, अगर आपको ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहा है तो लास्ट में मैं इसको 10 सेकंड के लिए जूम करूंगा, उस समय आप इसको लिख लें। अभी सिर्फ थोड़ा सा भाप के समझने की कोशिश करें, मैं साथ साथ में बोलूंगा। फर्स्ट है इंस्ट्रक्ट। आज मैंने जो वर्ड फैमिली उठाई है वो है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट एक वर्ब है, मतलब आदेश देना या निर्देश देना। इसी से बना वर्ड है इंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ होता है सिर्फ निर्देश। ये एक नाउन है और एडजेक्टिव भी है। इसके बाद थर्ड वर्ड है इंस्ट्रक्शनल, मतलब प्रशिक्षण संबंधी, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल। ये एज एन एडजेक्टिव काम में आता है। और नेक्स्ट यूज आपके सामने है इंस्ट्रक्टिव एज एन एडजेक्टिव, मतलब कोई भी चीज जो सूचनाप्रद होती है उसको हम इंस्ट्रक्टिव कहते हैं, जिससे कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। आखिरी है इंस्ट्रक्टर। ये एज ए नाउन काम में आता है। इंस्ट्रक्टर मतलब, जो वैसे तो इंस्ट्रक्टर के कई सारे मीनिंग होते हैं, मैंने लिखा हुआ आगे हिंदी में लिखा हुआ, लास्ट में जूम करके बताऊंगा। अनुदेशक, या फिर आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्ट मतलब तो होता है कि निर्देश देना, निर्देश देने वाले को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके कुछ यूजेस में शिक्षक को भी इंस्ट्रक्टर कहते हैं, जैसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, है ना। तो ये यूजेस सारे दे रखे हैं। आप, अब हम एग्जाम्पल की तरफ रुक करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर ऑन इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर कि ही इंस्ट्रक्टेड दैट अ वॉल शुड बी बिल्ट अराउंड द सिटी। उसने
निर्देश दिए कि एक दीवार बनाई जानी चाहिए पूरी सिटी के चारों तरफ, ताकि सिटी को थोड़ा सुरक्षित किया जा सके। तो इंस्ट्रक्ट को एज ए वर्ब यूज किया गया है यहां पे। नेक्स्ट यूज की तरफ जा रहा हूं मैं। इंस्ट्रक्शन एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव बताया था। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एक तो आदेश, दूसरा निर्देश। एग्जाम्पल दे रखा है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट दिस वर्क। अक्सर हम देखते हैं कहीं पे लिखा होता है कि इन इंस्ट्रक्शन को पहले आप देखिए, फॉलो कीजिए इस काम को शुरू करने से पहले। नेक्स्ट, यू शुड यूज इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। इंस्ट्रक्शनल यहां पे एज एन एडजेक्टिव काम में लिया हुआ है, प्रशिक्षण संबंधी। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, यू शुड यूज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब आपको ऐसे मटेरियल का उपयोग करना चाहिए जो प्रशिक्षण संबंधी हो, राइट। ये इंस्ट्रक्शनल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्टिव, मतलब सूचनाप्रद, जो जिससे हमको कुछ सूचना मिलती है, जिससे हमको कुछ जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज लाइक टू टेक एन इंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस। मैं हमेशा पसंद करता हूं सूचनाप्रद एक्सपीरियंस लेने की, मतलब जिससे हमको कुछ न कुछ सूचना मिले, जानकारी मिले। नेक्स्ट है द लास्ट वर्ड ऑफ दिस फैमिली इज इंस्ट्रक्टर। ये एज ए नाउन काम में आता है। इंस्ट्रक्टर मतलब मैंने आपको बताया था कई सारे मीनिंग होते हैं। एक शिक्षक भी होता है, एक अनुदेशक भी होता है, प्रशिक्षक भी होता है। तो ये जो प्रशिक्षण देते हैं उसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, माई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर डजंट कोऑपरेट मी। मेरा जो ड्राइविंग टीचर कह लीजिए, आप शिक्षक कह लीजिए, या फिर दे रखा है अनुदेशक कह लीजिए आप, मेरा जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, अनुदेशक हैं, वो मुझे ठीक से सहयोग नहीं करता है। इसके अलावा एक और वर्ड है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक्चुअल में प्रिंटिंग में शायद डिलीट हो गया है। इंस्ट्रक्टिवली भी यूज करते हैं, वो यहाँ पे लिख नहीं पाया। खैर, जो भी लिखे हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको तो गहराई से समझे होंगे और मैंने समझाया है ऐसे, जैसे मैंने बताया, इसे ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल ईच वर्ड के ऊपर आप और फ्रेम करके ज्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं इन वर्ड्स को अपनी जुबान के ऊपर। और देखता हूं नीचे कुछ और वर्ड फैमिली दे रखी है, ये आप सबके लिए है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाता रहूं, आप देखते रहें, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा होमवर्क करें। और अगर आप चाहें तो ये दूसरे जो सेंटेंसेस हैं, दूसरे जो वर्ड्स दे रखे हैं, उसके ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम करके आप नीचे ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहले तो आप लिखिएगा, अभी मैं बोल रहा हूं, लास्ट में जूम करवाऊंगा। इंसुलेट एज ए वर्ब काम में आता है। इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग, इंसुलेशन एंड इंसुलेटर, ये 5 वर्ड्स हैं इस वर्ड फैमिली के। नेक्स्ट हैं सेटिस्फाई। आप और हम सब सुनते हैं सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्टरीली एज एन एडवर्ब। एक और आपके लिए दिया हुआ, मैंने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट करके लाऊं। इंटीमेट, आप और हम सब जानते हैं इंटीमेट का अर्थ क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एज ए नाउन, तीनों तरीके से यूज किया जाता है। आप खुद यूज करेंगे, यूजेज अगर कम समझ में आए तो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। इंटीमेशन यूज्ड एज ए नाउन, इंटीमेटेडली यूज्ड एज एन एडवर्ब, और आखिरी है इंटीमेसी यूज्ड एज ए नाउन। ये कुछ और 3 एग्जांपल्स, 3 अलग अलग वर्ड फैमिली, नॉट एग्जांपल्स सॉरी, इनके ऊपर आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। शिकायत हमेशा रहती है सर दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 5 से 10 सेकेंड्स इसको जूम कर रहा हूं, आप अभी के भी इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए आप प्लीज। आपके पास 5 से 10 सेकेंड हैं। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्टर। मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्शनल मतलब प्रशिक्षण संबंधी जानकारी, एंड इंस्ट्रक्टिव मतलब सूचनाप्रद, और आखिरी है इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक, शिक्षक। एग्जाम्पल भी लिखिएगा आप। और आखिरी में 3 वर्ड फैमिली और दे रखी है, आप जूम के तौर पे इसको देख सकते हैं। इंसुलेट, इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग, इंसुलेशन एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट है सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्टरीली। एक और है इंटीमेट, इंटीमेशन, इंटीमेटेडली एंड इंटीमेसी।
सो गाइस, ये था आपके लिए इंस्ट्रक्ट, एक वर्ड फैमिली जिसके अंदर 5 वर्ड्स को हमने एक्सप्लेन किया था आसान भाषा में और हिंदी मीडियम की भाषा में। कुछ नीचे दिए गए जो बाकी की वर्ड फैमिली थी, 3 वर्ड फैमिली, समय ज़ाया ना करें और आप अपने आप को जिम्मेदार इंसान की तरफ प्रस्तुत करें और इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। हमें कैसे पता चलेगा? जब आप सवाल पूछोगे, जब आप फीडबैक दोगे। अगर कुछ सेंटेंसेस अगर आपको लगता है तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। कितने बड़े 4-5 सेंटेंस बनेंगे तो आप लिख सकते हो एक वर्ड फैमिली के ऊपर, और लिखकर कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होगी तो हम आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। और हाँ, यही नहीं, सिर्फ सेंटेंस बनाए नहीं, उसके आगे चलकर एक एक सेंटेंस के ऊपर करीब करीब हर सेंटेंस के ऊपर 8 से 10 बार जबान से बोलकर भी अभ्यास करें। गुरु मंत्र याद है ना आपको? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलेंगे तब जाके बोलना आएगा, सिर्फ ज्ञान लेने से बोलना नहीं आने वाला है। और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और आप अगर चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक सर्च इंजन में जाएं और टाइप कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड। आपको पेज मिलेगा, पेज को लाइक कीजिएगा, वहां पर भी आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी काफी। दिस इज इनफ फॉर टुडे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। टिल देन, ciao.